सर आज हाईकोर्ट में शिवा शिल्पी की बेल थी, तो क्या हुआ? शिवा शिल्पी की बेल ग्रांट कर दी हाईकोर्ट ने, जमानत तो रिहा कर दिया उनको। उन पर यह केस था कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी आशाराम जी के साथ मिलकर उस ऑफेंस की। हमारा ये आर्गुमेंट था कि उनकी कोई कॉन्स्पिरेसी में कोई रोल नहीं है, क्योंकि शिल्पी ने बहुत साफ साफ उसके पिताजी को ही बोला था कि यदि लड़की बीमार है इसको किसी बड़े अस्पताल में लेकर जाओ। उनका दूसरा एलिगेशन ये है कि वो उसको ये कहा कि भूत प्रेतों का साया है जो बापूजी उतारेंगे, तो आप बापूजी के पास जाओ। अगर दो सजेशन दिए गए उसमें एक सजेशन उन्होंने माना, तो अगर अस्पताल चले जाते तो स्थितियां बिल्कुल अलग होती। ऐसी स्थिति के अंदर उनका ये कहना कि उसको भूत प्रेत का कोई दर्द दिखाया गया है बिल्कुल गलत है। ये पूरा आर्ग्यूमेंट है। और जितनी कॉल डिटेल्स जो पुलिस ने पेश करी, पुलिस ने शिल्पा को और बाकी एक्यूज जितने भी जो लोग हैं, शिवा और प्रकाश और इन सब लोगों को जो इन्वॉल्व किया है, वो ये इस बात से इन्वॉल्व किया है कि उनके आपस के अंदर कॉल डिटेल्स है। शिल्पी की ने कभी भी उसके पेरेंट्स को सिवाय एक दिन के अलावा कोई फोन नहीं किया, और वो फोन किया 7 तारीख को ये कहने के लिए कि तुम्हारी बेटी बीमार है, उसको अस्पताल लेकर जाओ, बड़े अस्पताल लेकर जाओ। इसके अलावा उसका कोई फोन नहीं गया। इसके अलावा उसके पेरेंट्स का जो फोन आया था वो शिल्पी के जो का खुद के फोन नहीं है, वो जो हॉस्टल के फोन है उन पर आया था, लेकिन उससे कोई बातचीत होना संभव नहीं है। 9 तारीख को जब बच्ची को लेकर वो शाहजहांपुरा चले गए, उसके बाद में शिल्पी ने कभी उनसे कांटेक्ट नहीं किया। यदि वो षड्यंत्र में शामिल होती तो निश्चित तौर पर वो पेरेंट्स से संपर्क करती और ये कहती कि साहब आप किसी भी तरीके से जोधपुर पहुंचो। यहाँ पे ये कहा गया कि शिल्पी ने उनसे जब ये कहा कि भूत प्रेतों का सहाय है तो बापूजी जहाँ भी हैं वहां जाओ, तो ये भी अपने आप में एक झूठा स्टेटमेंट था, इसलिए कि शिल्पी को तो मालूम था बापूजी कहाँ है, तो वो ये नहीं कहती। और यदि उसको भेजना होता तो वो सीधी छिंदवाड़ा से ही उनको जोधपुर भेजने का प्रयास करते, न कि उसको घर जाने का। जब एक बार वो स्कूल से माँ बाप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करने के नाम पर जो वहां से लेकर चले गए, उसके बाद में ये उनके माँ बाप का ही पूरा कंट्रोल था उस लड़की पर, और वो खुद ही वहां पर आश्रम में आए। बहुत सारे स्टेटमेंट जो आश्रम के लोगों के जो लिए गए, जो वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि उसके करमवीर ने ये कहा था कि उस पर भूत का साया है, करमवीर की पत्नी ने कहा था उस पर भूतनी का साया है। इसका मतलब भूत प्रेत की जो कहानी है वो ये सब इन्होंने प्रोसिक्यूशन में मिलकर बनाई है, शिल्पी का इसमें कोई रोल नहीं था। इसलिए ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हाईकोर्ट ने उसको फिलहाल जमानत पर रिहा किया। जहां तक शिवा का सवाल है, शिवा ने कभी चढ़ाकर खुद अपनी तरफ से फोन नहीं किए। 13 फोन कॉल्स पेश किए गए। उन 13 फोन कॉल्स में से शिवा के सिर्फ 2 फोन गए हैं करमवीर के पास, बाकी सारे फोन आए हैं करमवीर के शिवा के पास। और वो जो फोन कॉल है उसके स्टेटमेंट देखते हैं तो करमवीर से, तो ये बात साफ जाहिर हो जाती है कि उसने फोन इस बात के लिए किया था कि बापूजी कहाँ पर है, तो बापूजी कहाँ है ये उसने बताया। और जो 2 फोन कॉल उसने वापिस जो किए, वो एक फोन कॉल 14 तारीख को किया और एक 13 तारीख को किया। 13 तारीख को जब वो दिल्ली पहुंचे तो वो उसने ये कहा था करमवीर ने कि पता लगाकर बताओ कि कौन कौन सी ट्रेनें जोधपुर के लिए जाती है। तो उसने पता लगाकर उनको फोन किया कि ये ट्रेनें जोधपुर की जाती है। जोधपुर में आकर जो उसने फोन किया तो वो सिर्फ इस बात के लिए किया कि करमवीर ने कहा कि टैक्सी वाले को बताओ कि रास्ता कहाँ है मनाई का। तो ये चीजें अगर ऐसा भी मान ली जाए तो भी इससे कोई कॉन्स्पिरेसी प्रूव नहीं होती, क्योंकि षड्यंत्र के लिए आवश्यक है कि सारे एक्यूज जितने भी जो अभियुक्त है उन सबका मिलकर ये तय करना कि ये ऑफेंस करना। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कोई भी ऑफेंस अगर किसी ने किया है उसमें इन लोगों का कोई रोल हो या इनकी कोई जानकारी भी हो। तो न तो इनका कोई रोल था न इनकी जानकारी थी। ऐसी स्थिति के अंदर ये इनको फिलहाल बेल पर रिहा किया गया। बाकी मुकदमा के बाकी और देखेंगे। हमने चार्जेस को भी चैलेंज किया है, देखते हैं उसका क्या हासिल होता है।